आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वाज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले देश के किसान से मिलवाना चाहता हूँ। आप जरा उनसे मिलिए। मैं खुद किसान हूँ, मेरी फैमिली भी किसान है। दोस्तों, हमारे देश के किसान बड़े ही विकसित हो गए हैं। वो अब सांसद बन गए हैं और संसद में बैठने लगे हैं। वो हर साल फिल्में भी बना रहे हैं। वो विदेश की यात्राओं पर भी जा रहे हैं और 2009 में अमेरिका में जाके फ्लैट भी खरीद रहे हैं। इतने बिजी होने के बाद भी हमारे देश के ऐसे किसान खेती भी कर रहे हैं। मैं सोच ये रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद, इधर उधर सभी मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू देने के बाद, खेती के लिए इनके पास टाइम कहाँ से आ रहा है? खेती करते कब हैं? मैं ये बस सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। आपको पता हो तो आप जरूर बताएं। दोस्तों, इसी किसान का 4 दिन पहले का किसानों के ऊपर किया गया एक बयान ऐसा वायरल हो रहा है जो आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन एक बार जरूर फिर से सुन लीजिए। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। दोस्तों, ऐसा बयान इन्होंने दे तो दिया, लेकिन इसके बाद स्वयं इनकी पार्टी यानी कि बीजेपी ने इनको वो फटकार लगाई है कि शायद आगे कभी ऐसा बयान नहीं देगी। इनकी पार्टी ने एक बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाली और उसमें इनको सख्त चेतावनी दी कि आगे से ऐसी बातें न करें। और इसके साथ ही इनके पास नड्डा जी का फोन भी आया और चेतावनी दी कि ऐसा मत बोलिए। और उन्होंने प्रेस व्यक्ति में ऐसा कहा कि इनके जो बयान हैं वो बीजेपी पार्टी के बयान नहीं हैं, वो इनके व्यक्तिगत विचार हैं, इन्हें बीजेपी से न जोड़ा जाए। सबसे पहले आप कंगना जी के लिए बीजेपी के द्वारा निकाली गई उस प्रेस विज्ञप्ति को सुनिए। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के.आर. नारायण पहले थे। सॉरी फॉर माय ये मिसइंफॉर्मेशन। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अब पता नहीं था तो बोलने की जरूरत क्या थी भाई साहब? नहीं बोलते, और बोलना ही था तो घर से पढ़ के आ जाते थोड़ा सा कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन है। क्या जरूरत थी अगर ना पता था बोलने की तो? यही नहीं दोस्तों, अभी इन मोहतरमा के और कारनामे भी सुनिए। अभिव्यक्ति की आजादी मुझे मिली है, मेरे को देश निकाला हो गया था जस्ट बिकॉज आई वॉज टू गुड। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर ईमानदार इंसान को इस देश ने निकाला दिया है 2014 से पहले। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वाह। इटालियन गवर्नमेंट गई। पर जरा एक बात ये भी सुन लो इनकी। हमारे लिए पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा भाई स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना? मैं बताता हूँ क्यों पता करना है जातियां। भारत में संविधान है और संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 दोनों के तहत संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और भारत में आरक्षण का आधार जाति है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा भी था। और भारत में मंडल कमीशन, इससे पहले काका कालेलकर कमीशन, इन दोनों ने जाति को आधार बनाया। तो जब आरक्षण को और ही लक्ष्योन्मुखी बनाना है और ही तार्किक बनाना है तो उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और जातियों का पता लगाना कि कौन सी जातियां सशक्त हो चुकी हैं, कौन सी जातियां सशक्त नहीं हुई हैं, कौन कितनी पिछड़ी हैं, कौन कितनी नहीं पिछड़ी है, किन जातियों को आरक्षण से बाहर करना है और किन जातियों को आरक्षण के भीतर लाना है, इसका पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। पहली बात। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा जातियां है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत का सशक्तिकरण, आज भारत जो है सबसे शक्तिशाली ताकतों में अब आया है, पहले नहीं था। अर्थव्यवस्था अब बना है, आज भारत G20 का नेतृत्व अब करता है, पहले नहीं करता। भारत का प्रधानमंत्री, जब क्रम आएगा G20 में नेतृत्व तभी तो करेंगे, वो तो नहीं। हर एक साल में एक देश का क्रम चलिए आता है। ठीक है। रुको जरा, सबर करो। एंड ऑल्सो अगर आप देखें, हमारी जो जॉब है, इट इज ये हमारी रोजी रोटी नहीं है ना। हम लोग तो सिर्फ जन सेवा में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल होते हैं, हर चीज में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि काम इतना सफर होता है। पिछले 4 दिनों से तो आप लगातार इंटरव्यू देती आ रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आप देश सेवा करती हैं, देश सेवा की बात करती हैं। पता नहीं देश सेवा आप कब करती हैं। और आप लगातार फिल्में बना रही हैं, और पिछले 2-3 सालों से आपकी फिल्मों की तैयारी, जो कि अभी इमरजेंसी आई हुई है, उसकी भी चल रही थी और रिलीज भी होने वाली है। लेकिन आपने इसी इंटरव्यू में बताया कि आपकी 2-4 फिल्में साइन हैं, अभी उन पर काम करना बाकी है। तो आप देश सेवा करेंगे कब? देश के लिए काम करेंगे कब? आपको तो फिल्मों पे से, इंटरव्यू पे से समय ही नहीं है। अब दोस्तों, आप ये जानें कि देश सेवा करना चाहती हैं या गद्दी पाना चाहती हैं, सत्ता पाना चाहती हैं, वो आप देख लें, मुझे तो पता नहीं।